नमस्कार, जय धन्वंतरी। अभी हम गर्भावस्था पूर्व की बात कर रहे थे। पूर्व की क्या परिचर्या है, तो उसमें से आहार और विहार का देख लिया, संसर्जन संशोधन क्रम का भी हमने बताया। अब सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वो आती है मन पर, यानी मंत्र पर। मंत्र और औषधि, उसमें मंत्र की बात हम आज करेंगे। मननात् त्रायते इति मंत्र, जिसका मनन करने से ही रक्षा होती है उसका नाम मंत्र है। मंत्र शब्द हजारों हजारों सालों से प्रसिद्ध है। मंत्र नाम से ही हमको जानने मिलता है व्युत्पत्ति से कि वो शरीर से भी ज्यादा उसका संबंध मन के साथ है। मन पर वो असर करता है। जैसे क्यों ऐसा, मन के ऊपर क्यों असर करता है? ज्यादातर लोगों को ये ऐसा लगता है कि ये एक अंधश्रद्धा की या एक केवल विश्वास की या केवल एक गतानुगतिकता की बात है, लेकिन इसका एक बहुत ही सूक्ष्म विज्ञान है। वो हमको जानना पड़ेगा सबसे पहले, और उसके प्रभाव हमारे मस्तिष्क पर पड़ते हैं, मन पर पड़ते हैं। वो भी हमको आज मॉडर्न विज्ञान की मदद से ज्ञात हुआ है कि इसके परिणाम ये केवल अनुमान का विषय नहीं है, ये प्रत्यक्ष सिद्ध हम देख सकते हैं, उसके परिणाम देख सकते हैं हम। इतने प्रभावी मंत्र है। क्यों? क्योंकि मंत्र एक ध्वनि होती है, एक विशिष्ट प्रकार की ध्वनि जब मस्तिष्क में जाती है तो वो कैसी तरंगे ग्रंथियों पर क्या असर करती है। खास करके सबसे ज्यादा जो मंत्रों का प्रभाव देखा गया है वो हमारी अंतःस्रावी ग्रंथियों पर देखा गया है। तो अंतःस्राव जो होता है उसी से हमारा स्वभाव, हमारी भावनाएं, हमारे विशिष्ट रोग और रोग की कालावधि, ये सब उसी पर निर्भर करता है। तो गर्भावस्था के लिए कुछ मंत्र बताए हैं। चरक संहिता जैसा चिकित्सा का ग्रंथ, जिसको विश्व का प्रथम चिकित्सा ग्रंथ कहा जाता है, सबसे प्रथम जो मेडिसिन का ग्रंथ है वो चरक संहिता है, ऐसा माना जाता है, ऐसा सब स्वीकारते हैं बौद्धिक लोग। उस ग्रंथ में शारीर स्थान में चरक मुनि ने गर्भावस्था की पूर्वचर्या की बात करते करते दंपति को बोलने का एक मंत्र बताया है, जिससे गर्भावस्था आसानी से हो जाए और कोई भी विघ्न रहित संतति प्राप्त हो सके। आज और बातों में इतना रिसर्च हो रहा है, संशोधन हो रहा है, तो मंत्रों के बारे में भी होना चाहिए। इसमें कोई मतलब अतिशयोक्ति नहीं है। तो इसमें गर्भधारक बहुत अच्छा एक मंत्र बताया है, जो चरक मुनि ने हजारों मंत्रों में से ये मंत्र को ही बताया है। तो यही फलित करता है कि ये मंत्र कितना महत्वपूर्ण होगा, आप्त प्रमाण से ही पता चलता है। तो ये एक दोनों को, दंपति को शयन के पूर्व में ये मंत्र को बोलना है। क्या है मंत्र, तो वो मैं एक बार बोलकर सुनाता हूँ, आप उसको सुनिए, और डिस्क्रिप्शन में वो मंत्र भी दिया है। चरक संहिता के शारीर स्थान पे वो देख भी सकते हैं आप, चरक संहिता में है वो 10वां मंत्र। तो ये श्लोक के रूप में है और बताया है तत्र मंत्रम प्रयुंजीत, वहां पर मंत्र का प्रयोग करे संतति के लिए। कौन सा मंत्र है, तो बताते हैं आहिरसी आयुरसी सर्वतः प्रतिष्ठासी, धाता त्वां दधातु विधाता त्वां दधातु, ब्रह्मवर्चसा भवेति। ब्रह्मा बृहस्पतिर्विष्णु सोमसूर्यस्तथाश्विनौ, भगोथ मित्रा वरुणौ, वीरं दधतु मे सुतं, वीरं दधतु मे सुतं। ये मंत्र है, ये दोनों को बोलना है। पहले तो उसका उच्चारण करके उसको अच्छी तरह से कंठस्थ कर लेना है, और फिर दोनों को ये 11 से 21 बार रात को सोने से पूर्व में बोलना है। तो रात का तो ये मंत्र हो गया।
जो समागम से पूर्व में बोलना है, रोज रात्रि को बोलना है। ये जब से गर्भाधारण का संकल्प करे तब से ये 11 से 21 बार का पारायण इसका करना है। आगे अथर्ववेद में 5वें कांड में एक सूक्त आता है। हम जब वेदों की बात करेंगे तो पूरी की पूरी वो लेंगे, लेकिन 5वें कांड में एक सूक्त आता है जिसका नाम ही गर्भाधान सूक्त है। गर्भाधान करने के लिए या जो कुछ उसमें विघ्न आता हो उसको दूर करके गर्भधारण की क्रिया को जो सरल बनाता है, ऐसा ये सूक्त है। बहुत ही उसके अच्छे परिणाम हमने देखे हैं ये सूक्त के पारायण से। तो ये गर्भाधान सूक्त अथर्ववेद के 5वें कांड का है। अच्छा, तो हम तो वेद नहीं पढ़े हैं, वेद नहीं मिलता है, तो संस्कृति गुरुकुलम द्वारा प्रकाशित गर्भ विज्ञान एनसाइक्लोपीडिया नाम की पुस्तक जो हिंदी भाषा में है, उसमें ये पूरे के पूरे सूक्त दिए गए हैं ताकि जनता को आसानी रहे उसको पढ़ने की, और उसके उच्चारण भी हम यहाँ पर सिखाते हैं कि मंत्रों के उच्चारण कैसे करने हैं, श्लोक के उच्चारण कैसे करने हैं। तो गर्भाधान सूक्त है, वो भी बहुत अच्छा सूक्त है, उसको रोज सुबह बोलना है। जैसे रात को हमने बता दिया कि चरक संहिता में जो बताया है मंत्र के बारे में, वो मैंने बताया, शारीर स्थान पे वो बात आई है चरक संहिता में, तो वो मंत्र मैंने बताया। अब ये गर्भाधान सूक्त है, वो सुबह बोलना है रोज। जब से गर्भाधान का संकल्प ले तब से ये सूक्त रोज बोलना है। एक बार वो सूक्त का पारायण अवश्य करना है। हम उसका भी ऑडियो रखेंगे क्योंकि सूक्त बड़ा है, जैसे मैं 2-4 मिनट में ये नहीं पूरा कर सकता हूँ, तो इसके लिए हम अलग एक वीडियो या ऑडियो बनाएंगे। तो एक आप याद रखें कि अथर्ववेद का ये गर्भाधान सूक्त है, उसका नाम ही गर्भाधान सूक्त है। तो ये भी गर्भाधान की प्रक्रिया को आसान बनाता है, वो भी बहुत ही उपयोगी, और इसमें चिकित्सा में या तो फिर अभी गर्भाधारण की क्रिया को सरल बनाने के लिए बहुत ही उपयोगी सूक्त है। तीसरी बात भगवद गीता की है। हमको पता है कि भगवद गीता का बहुत ही महत्व है हमारी संस्कृति में, लेकिन गर्भाधान के लिए भी उसका बहुत ही अच्छा उपयोग है। तो भगवद गीता का रोज एक अध्याय। अब गर्भावस्था में तो उसके अध्याय महीना वाइज है, किस महीने में कौन सा अध्याय पढ़ना है, लेकिन गर्भाधान के लिए जो प्रयत्न कर रहे हैं उसमें बहुत ही बड़ा रोल अंतःस्रावी ग्रंथियों का होता है। अंतःस्रावी ग्रंथियों पर सबसे ज़्यादा प्रभावी, औषधि पे से भी ज़्यादा प्रभावी मंत्र होते हैं। तो वो मंत्र भगवद गीता के हर एक श्लोक मंत्रात्मक है। तो ये रोज एक अध्याय का पारायण करने से, क्रमशः वो पारायण करना है, 1, 2, 3, 4, 5 वो पारायण करने से भी गर्भाधान की प्रक्रिया सरल बनती है। तो मुख्यतः से ये तीन बातें थी, और कुछ संतति में कुछ बाधाएं आती है तो उसके लिए विभिन्न सूक्तों का अथर्ववेद में बताया है, उसका तो हम उसकी बात करते ही जाएंगे। लेकिन अभी मैंने जो बताया वो चरक संहिता में दिए गए मंत्र की हमने बात की। आगे गर्भाधान सूक्त जो अथर्ववेद में दिया है उसकी भी बात की हमने, और भगवद गीता के पारायण की भी बात की। तो ये मंत्र का हम व्यवस्थित रूप से पारायण करेंगे, जप करेंगे तो अवश्य ही उसका फायदा होगा। बहुत व्रतों की भी बात आती है, खास करके व्रतों के साथ साथ अभी बात आ ही गई है मंत्र की, तो संतान गोपाल मंत्र है, बहुत प्रसिद्ध ये मंत्र है। तो संतान गोपाल का भी एक कुछ जप करने से वो संतति दिव्य और उत्तम आती है, ऐसा ग्रंथों में शास्त्रों में बताया गया है। तो संतान गोपाल स्तोत्र भी है, संतान गोपाल मंत्र भी है। तो इसका भी हम वीडियो में डिस्क्रिप्शन में रखेंगे, या तो फिर अलग से उसको बोलकर हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से उसका पारायण करना है। तो संतान गोपाल का तो एक अनुष्ठान होता है जो गर्भाधान से पूर्व में करना होता है, और रोज एक माला, अर्थात एक माला 108 जप होते, उससे लेकर 11 माला तक का उसका है, 1 लाख जप का भी है अनुष्ठान। तो ऐसे अनेक प्रकार है, लेकिन सीधी ये हम बताए सामान्य रूप से तो 1 माला उसकी
संतान गोपाल मंत्र की करनी है। वो संतान गोपाल मंत्र की पुस्तक भी मिल रही है, मंत्र हमने डिस्क्रिप्शन में भी रखा है, ऑडियो भी उसका रख देंगे सहायता के लिए आगे आने वाले वीडियो में। हमारी पुस्तक जो छपी है गर्भ विज्ञान एनसाइक्लोपीडिया, उसमें भी इसके बारे में लिखा है। तो अभी मंत्रों के बारे में तो इतना ही, आगे भी हम गर्भावस्था की पूर्वचर्या के बारे में कुछ बातें देखेंगे। नमस्कार, जय धन्वंतरी।